गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज मैं फिर आपका दोस्त वरुण राव, क्लास 10th केमिस्ट्री पार्ट 3 का टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में थर्ड पार्ट चलते हैं आज अपन। और इसका थर्ड पार्ट है आज होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ का मतलब ये होता है कि दो ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल एक CH2 ग्रुप का या उसमें 14 एटॉमिक मास यूनिट का मास का उसमें अंतर हो। क्या एग्जांपल के तौर पे से कौन कौन सी होमोलोगस सीरीज है, जैसे कैसे पहचानेंगे इनको। जैसे कि ये एक है, इसमें कितने क्या है कार्बन है, 3 कार्बन। ठीक, इस 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोपेन। और ये है इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या कहेंगे हम, इसको ब्यूटेन कहेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में ये अंतर है कि सर इसमें एक CH2 ग्रुप कम है और इसमें एक CH2 ग्रुप ज़्यादा है। यानी इसमें CH2 ग्रुप एक है और इसमें CH2 ग्रुप कितने हैं, 2 है। तो इन दोनों में क्या अंतर हुआ, एक CH2 ग्रुप का अंतर हुआ, किसी में सब एक CH2 ग्रुप ज़्यादा है। दूसरा है, इसमें हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करें, हम इस वाले कंपाउंड की प्रोपेन की बात करें, इसका एटॉमिक मास यूनिट इसमें कार्बन कितने 1 2 3, तो 3 कार्बन का एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा 36। ओके, एंड हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 और 2, तो कितने हो गए 8 हो गया इसका हाइड्रोजन का। तो टोटल इस वाले प्रोपेन का कंपाउंड जो है प्रोपेन, इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना हो गया 44। अब आते हैं हम इसमें ब्यूटेन वाले पे। तो ब्यूटेन का जो कंपाउंड है, इस ब्यूटेन वाले कंपाउंड का एटॉमिक मास यूनिट कार्बन कितने हैं 4, तो 12 इंटू 4 कर लेंगे, क्योंकि एक कार्बन का कितना होता है 4, 4 कार्बन है तो 4 का कितना होगा 48। और इसमें हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, इसमें 10, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, इन टोटल कितना हो गया 58। तो हम ये देखेंगे कि 58 और 44 इन दोनों में, 58 और 44 इन दोनों में कितना अंतर है, तो 58 और 44 इन दोनों में जो अंतर है वो 14 का है। तो हमारा वो जो नियम था, हमारा जो रूल था कि होमोलोगस सीरीज जो है उसमें एक CH2 ग्रुप का या फिर एक 14 एटॉमिक मास यूनिट का अंतर आता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है वो 2 टाइप की नोमेनक्लेचर होती है। तो उसमें सबसे पहली जो नोमेनक्लेचर है इसमें वो है ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब ये होता है यहाँ पर, या कॉमन नेम, ट्राइबल या कॉमन नेम उसका नाम दिया जाता है कि जो कंपाउंड जहाँ से आइसोलेट किया जाता है उसका नाम उसी के प्रकार रखते थे। जैसे मान लो हम बच्चों के आधार पर रखें, कोई बच्चा यदि काले रंग का होता था तो पहले उसका नाम कालू रख देते था, या कोई बच्चा यदि ठिंगना पैदा होता था उसका नाम छोटू रख देते थे। इसीलिए इसी तरह से नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी उसका नाम उसी प्रकार से रखते थे जहाँ से जैसा वो आइसोलेट किया गया, यानी जैसा जो प्राप्त किया गया है। कुछ इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि 1 कार्बन के एटम्स जो थे उनको फोम बोला गया, उसका पुराना नाम था, ये पुराना नाम बता रहे हैं, ये रूड नेम होता है इनका। जिसमें 2 कार्बन तो एसिएट, 3 कार्बन तो प्रोपियोन, 4 थे उसमें ब्यूटाराइड और 5 है उसमें वेलर। तो ये जो 5 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, ये रूट वर्ड्स कहते हैं इनको, यानी इनको हिंदी में कहते हैं रूढ़ पद्धति के रूप में इनका नोमेनक्लेचर दिया है, नामकरण दिया है। जो जैसा जहाँ से प्राप्त हुआ उसकी दशा और कंडीशन के आधार पर ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखने पर कैसा लग रहा है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, या वो कैसा किस जगह से प्राप्त हुआ, उसी के नाम पर उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, उसका नामकरण कर दिया। दूसरा आता है IUPAC नाम। IUPAC नाम क्या है, जब अलग अलग देशों ने अपने अपने नाम रखने शुरू कर दिए तो उसमें नाम रखने में कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया। इसलिए इंटरनेशनल IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये पूरे दुनिया की एक संस्था है जिसमें जो ये सभी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और कितने भी केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं उनका नाम रखने, उन मेटल्स का नाम रखने के लिए ये एक IUPAC पद्धति बनाई है, IUPAC संस्था बनाई गई है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें नाम रखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि जैसे कि एक नाम है, हमने रखना है प्रोपेन। क्या रखना है, प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन से पहले मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि इसमें कुछ नाम हमको इस तरह से याद करने पड़ते हैं। जैसे कि एक कार्बन को क्या कहते हैं, 1 कार्बन जो है, ध्यान से देखें, 1 कार्बन मैथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट। इस तरह से मैंने आपको 10 कार्बन डेक तक आपको बताया था। तो ये तो इनके रूट नाम है, इनको याद रखना पड़ेगा। दूसरा है कि सिंगल कार्बन के लिए एक सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं, ये बात। और तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि हमें यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हैं, क्या
जो ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इन फंक्शनल ग्रुप का नाम भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। अल्कोहल के लिए OH लगेगा, एल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COOH। तो इसके इन तीनों चारों चीज़ों को यानी रूट नाम को, एन, ईन, आइन और फंक्शनल ग्रुप को मिला करके, इन सबको मिला करके IUPAC पद्धति के अनुसार, IUPAC सिस्टम के अनुसार हम नाम देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिया गया है एक एग्जांपल कि ये है कि प्रोपेन, क्या है प्रोपेन, तो प्रोपेन में कार्बन कितने हैं 3 कार्बन, ये प्रोपेन हो गया। इसमें हमने एक अल्कोहल लगा दिया OH, तो इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके इसको यहाँ से नाम हटा दिया, ठीक, तो ये क्या बन गया प्रोपेन में एक नाम, यदि एक OH एक हाइड्रोजन हटाकर यदि एक OH लगा दें, एक इस हाइड्रोजन को हटा करके ये OH अल्कोहल यदि हम फंक्शनल ग्रुप लगा दें तो इसका जो सफिक्स बनेगा, इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा प्रोपेनॉल। आपको याद होगा कल हमने बताया था कि ओल जो वर्ड है वो किसके लिए आता है अल्कोहल के लिए, और प्रोपेन प्रोप वर्ड जो आता है वो किसके लिए आता है 3 कार्बन, ठीक, और एन जो आता है वो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड कैसे हैं सिंगल। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि क्लोरोएथेन है, तो क्लोरो हमने कल किसे बताया था Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, F के लिए फ्लोरो विनाम, तो यहाँ Cl दिया हुआ है तो इसको क्लोरो देते हैं। एथ कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2 कार्बन, कितने हैं 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे हम एथ, और बॉन्ड कैसे है सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं एन, तो एथेन। तो इन तीनों को मिलाकर के हम क्या नाम देंगे इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोएथेन, क्या हो गया क्लोरोएथेन। और अब तीसरी जो चीज़ हमारे यहाँ आती है, 2 प्रकार के कंपाउंड होते हैं कार्बन में, एक सैचुरेट कंपाउंड और एक अनसैचुरेट कंपाउंड। सैचुरेट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें जलाने पर क्लीन फ्लेम आती है, और अनसैचुरेट कंपाउंड वो होते हैं जिनको जलाने पर शूटी फ्लेम आती है। दूसरा अंतर ये है कि सैचुरेट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं इसमें कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं होता, जैसे कि ये हाइड्रोजन 2 कार्बन है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड, तीनों बॉन्ड फिल हैं, ये बॉन्ड भी इससे जुड़ा हुआ है, ये तीनों बॉन्ड इसके फ्री हैं, यानी इसका कोई भी एक भी बॉन्ड इन हाइड्रोजन्स का फ्री नहीं है। इसका मतलब जितने भी एन वाले कंपाउंड है यानी एल्केन जितनी भी हैं वो सब कैसी हैं सैचुरेट। एल्केन कैसी हैं, एल्केन कैसी हैं सैचुरेट। अब आता है अनसैचुरेट। अनसैचुरेट कंपाउंड में एक ना एक बॉन्ड हमेशा फ्री नहीं रहता, कोई ना कोई एक बॉन्ड, जैसे कि ये हमने देखा कि इसमें ये वाले यदि दोनों हाइड्रोजन को हटा देते हैं और दोनों हाइड्रोजन को हटा करके यदि हम यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और लगा दें तो ये कैसा हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। या एक तीसरा एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको कहते हैं हम एथीन, क्या लेते हैं इसको एथीन, इंग्लिश में एथीन, और इसको एथाइन, क्या एथाइन। यानी ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के जो कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे, वो अनसैचुरेट होंगे, और जो सिंगल बॉन्ड के कंपाउंड होंगे वो कैसे होंगे सैचुरेट। फ्रेंड्स कल अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, और इसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है। और इसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अच्छे से पढ़ें, ध्यान लगाकर पढ़ें, लॉकडाउन में अपने समय का सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।